अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरदार ज़ैनुल आबिदीन ईएफएस मार्केटिंग से। और इससे प्रीवियस वीडियो जो मैंने बैरिया टाउन के अपार्टमेंट के हवाले से बनाई थी, उसमें मैंने अपार्टमेंट के हवाले से डिस्कस किया था, बैरिया हाइट्स को डिस्कस किया था, सिविक सेंटर के कमर्शियल अपार्टमेंट को डिस्कस किया था, देन फेज़ 8 के हवाले से मैंने डिस्कशन की थी। तो आज मैंने सोचा है बैरिया टाउन के घरों के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं, इसके रेजिडेंशियल प्लॉट्स के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का स्टार्ट करते हैं। बैरिया टाउन के फेजेस के बारे में पहले बात करेंगे, देन इसके घरों के बारे में बात करेंगे, इसमें कौन कौन सी कटिंग है, इन सारी चीज़ों का हम डिस्कस करेंगे। तो आप हमारी वीडियो से जुड़े रहें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगर बैरिया टाउन के फेजेस की बात करें तो बैरिया टाउन के 8 फेजेज़ हैं, यानी बैरिया टाउन फेज़ 1 to 8। लेकिन फ़ेज़ 9 भी इसका हिस्सा रहा है, लेकिन उसे मर्ज कर दिया गया है। फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन जिसे कहा जाता है, वहाँ पे भी प्लॉट्स मिल जाते हैं। वहाँ पे अभी पोजेसन तो रेडी नहीं है, लेकिन वहाँ पे आपको फाइल्स मिल जाती हैं। कुछ ऐसा उसका तकरीबन पोजेसन के लिए रेडी भी है, लेकिन वहाँ पे बैरिया टाउन की तरफ से अभी पोजेसन नहीं दिया गया है। और उसके तकरीबन अभी डेवलपमेंट चार्जेस भी लोग पे कर रहे हैं। तकरीबन 3 इंस्टॉलमेंट अभी तक लोग पेड कर चुके हैं उसकी। सबसे पहले स्टार्ट करें अगर बैरिया टाउन फ़ेज़ 1 to 6। अगर 1 to फ़ेज़ 6 की बात करें, अगर आप सदर से गीगा माल की तरफ जाते हैं तो आपके लेफ़्ट साइड पे ये वाले जो फेजेस आएंगे, बैरिया का एक गेट भी लगा हुआ है फ़ेज़ 1 to 6 का, वहाँ पे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि सदर से गीगा माल जाते हुए आपकी लेफ़्ट साइड पे जो फेजेस आएंगे वो पहले 6 फेजेस हैं बैरिया टाउन को, जिसे बैरिया टाउन 1 to 6 फेजेस कहा जाता है। और आपके राइट साइड पे जो फेजेस आएंगे, यानी वो 7 और 8 फेजेस हैं, यानी कि 7वां और 8वां जो हिस्सा है वो बैरिया टाउन का उस साइड पे मुश्तमिल है। सबसे पहले अगर बात करूं मैं, 5 मरला की कटिंग यहाँ पे कम से कम आपको मिलेगी। 5 मरला की अगर कटिंग की बात करें यहाँ पे बैरिया टाउन में, तो वो सिर्फ फ़ेज़ 8 में मिलेगी आपको। फ़ेज़ 8 में आप डिफरेंट सेक्टर हो जाते हैं। फ़ेज़ 8 सबसे बड़ा है, इसके आगे डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट प्राइसेस हैं। लेकिन मैं कम से कम बात करूंगा यहाँ पे। अगर प्लॉट की बात करें, अच्छा प्लॉट पोजेसन के साथ आपको जो मिल जाएगा वो रोज़ गार्डन, जिसके हवाले से मैंने अलग से वीडियो बनाई है, वो अलग से भी आप उस वीडियोस को देख सकते हैं। वो सबसे हाइटेड और प्यारा ब्लॉक भी है और सॉलिड ब्लॉक भी है। आप उसकी मुकम्मल वीडियो भी देख सकते हो और हमारी टीम से रब्ता भी कर सकते हो उसके हवाले से। वहाँ पर अगर 45 लाख का प्लॉट मिल जाता है तो वहाँ पर घर भी आपको सबसे सस्ता घर वहाँ पर मिलेगा डेफिनेटली, क्योंकि प्लॉट सस्ता है। उसकी वजह से वहाँ पे घर भी जो कंस्ट्रक्शन होगी तो वो भी कम पड़ेगी, इसकी वजह से वहाँ की प्राइसेस कम है। लेकिन अगर 5 मरला के घर की बात करें तो कम से कम जो घर आपको मिलेगा तकरीबन 1 करोड़ 60-65 लाख से स्टार्ट होगा। ये ओल्ड कंस्ट्रक्शन घर होगा, यानी कि 2 से 3 साल इस घर को बने हुए हो चुके होंगे। ये डबल स्टोरी होता है और उसके 2 पोर्च होते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला पोर्च। अगर इसकी रेंट के हिसाब से बात करें, अगर इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करें, अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं यानी आप घर बना के इसे रेंट आउट करना चाह रहे हैं, तो 5 मरला का घर का जो रेंट होगा वो आपको तकरीबन 50 से 55 हज़ार मंथली आएगा। और डिफरेंट सेक्टर में डिफरेंट प्राइसेस के साथ आपको ये घर भी मिल जाएंगे। आप हमारी टीम, एक्सपर्ट टीम से आप रब्ता कर सकते हैं इस हवाले से। उसके अलावा बात करूँ तो 7 मरला 8 मरला की यहाँ पे कटिंग मिल जाती है। ये भी जो कटिंग है सिर्फ स्पेशल फ़ेज़ 8 में मिलेगी, 7 मरला और 8 मरला की। यहाँ पे अगर बात करें तो 7 मरला का जो कि घर आपको मिल जाता है। ब्रांड न्यू घर की बात करें तो 3 करोड़ के लगभग जाएगा। और अगर यूज़ में घर की बात करूँ तो तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख का आपको तकरीबन यहाँ पे स्टार्ट होता है। ये ओल्ड घर की कंस्ट्रक्शन होती है। डिफरेंट फेजेस, डिफरेंट ब्लॉक में ये 7 मरला के और 8 मरला के प्लॉट्स मौजूद हैं, घर भी मौजूद हैं। मैं अगर उन पे डिटेल से वीडियो बनाना चाहूँ तो फिर बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। आज शॉर्ट से मैं बता रहा हूँ कि फ़ेज़ 8 में 7 और 8 मरला के प्लॉट मिलेंगे। उसके बाद अगर बात करूँ मैं, 10 मरला की कटिंग आ जाती है। तो 10 मरला की कटिंग आपके जो बैरिया टाउन के पहले 6 फेजेज़ हैं, बैरिया टाउन 1 to 6 और फ़ेज़ 7 जो जीटी रोड के अपोजिट साइड पे मौजूद है, इन पहले 7 फेजेज़ में आपकी 10 मरला की कटिंग आती है। और बैरिया टाउन फ़ेज़ 1 to 7 की बात करें तो सबसे कम जो कटिंग यहाँ पे मौजूद है वो 10 मरला की है। इससे ऊपर ही स्टार्ट होते हैं, यानी कनाल और 2 कनाल और 4 कनाल के यहाँ पे प्लॉट आ जाते हैं। 10 मरला के अगर प्लॉट की बात करूँ मैं, यहाँ पे बैरिया टाउन फ़ेज़ 1 to 6 जो कि मुकम्मल डेवलप हो चुके हैं, बहुत ही कम प्लॉट होंगे जो कि आपको जहाँ पे प्लॉट मिलेंगे यहाँ पे, जिन पे आप फौरी तौर पे घर बना सकते हैं। तो यहाँ पे 10 मरला का प्लॉट की अगर बात करूँ तो तकरीबन 2 करोड़ 60-70 लाख से स्टार्ट हो गए, इससे ऊपर जाएंगे फ़ेज़ 2 में, क्योंकि प्लॉट कुछ बहुत अच्छे हैं। फ़ेज़ 4 की लोकेशन बहुत अच्छी है, तो वहाँ पे 3-3.25 करोड़ पे भी यहाँ पे 10 मरला के प्लॉट आपको मिलेंगे। और अगर यहाँ पे घर की बात करूँ तो घर यहाँ पे आपको 10 मरला का जो ओल्ड कंस्ट्रक्शन घर मिलेगा, जो कि यूज़ घर मिलेगा तकरीबन, तो वो तकरीबन आपको 3 करोड़ 60-70 लाख से लेकर स्टार्ट होगा और इसकी प्राइसेस ऊपर जाती जाएंगी। अगर यहाँ पे ब्रांड न्यू घर की बात करें तो तकरीबन 6 करोड़ के बजट में भी आपके पास घर आएंगे, क्योंकि डिफरेंट कंस्ट्रक्शन यानी कि क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह के घर बनाए गए हैं, तो डिफरेंट चीज़ें डिपेंड करती हैं इसके मुताबिक। तो 10 मरला का घर जो आपको कह सकते हैं, यानी 3 करोड़ 60-70 लाख से लेकर स्टार्ट होगा, 4.5 के बजट में अच्छा घर आ जाएगा, 2-3 यानी कि साल यूज़ में होगा। और डिफरेंट फ़ेज़ 1 to 6
में ये घर आपको मिल जाएंगे। फेज़ 1 to 6 क्योंकि ज़्यादातर डेवलप हैं, यहाँ पे बहुत कम प्लाट हैं आपको जो 10 मरला के मिलेंगे। घर अलबत्ता आपको मिल जाएंगे, रीसेल में घर मिल जाएंगे और ब्रांड न्यू भी घर मिल जाएंगे। उसके बाद कनाल की कटिंग आ जाती है, तो कनाल की कटिंग बैरियर टाउन फेज़ 1 to 6 और फेज़ 7 में भी मौजूद है। अगर फेज़ 7 की अगर बात करूं तो यहाँ पे आपको जो कनाल का घर मिल जाएगा तकरीबन वो स्टार्ट हो जाता है 6 करोड़ से लेकर स्टार्ट हो जाता है और इससे ऊपर जाता है। ये ओल्ड कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ। और अगर 1 to 6 की बात करूँ तो यहाँ पे भी तकरीबन 6-6.25 करोड़ से लेकर आपके घर स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन ये 13-14 करोड़ से भी ऊपर जाएंगे। यानी कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पर डिपेंड करता है किस तरह का घर को यानी ग्रे स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, किस क्वालिटी में तैयार हुआ है और उसकी फिनिशिंग कैसी हुई है, उस पर डिपेंड करता है। डिफरेंट घरों की डिफरेंट प्राइसेस होंगी। आप अगर घर भी लेना चाह रहे हैं तो हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। हम पहले आपको घर के विजिट करवाएंगे, उस एरिया को विजिट करवाएंगे, 2 से 3 ऑप्शन डिफरेंट जगहों पे दिखाएंगे। उसके मुताबिक आप जो भी पसंद करेंगे आपको इसके मतलब गाइडेंस भी प्रोवाइड करेंगे, विजिट भी करवाएंगे और सारी चीज़ें उसके मतलब आपके साथ शेयर करेंगे। देन आप हमारे साथ उसके बारे में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ फेज़ 1 to 6 में कनाल के बहुत कम प्लाट मिलेंगे जो कि जिन पे घर नहीं बने होंगे, वो बहुत ही कम ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। अगर कनाल के में प्लाट की बात करूँ यहाँ पे रेट क्या चल रहे हैं तो तकरीबन 4.25 करोड़ से लेके स्टार्ट होते हैं 5 करोड़ 5.25 करोड़ में यहाँ पे घरों के सिर्फ आपके प्लाट्स के यानी कि प्लाट्स के आपके रेट जाएंगे। और यहाँ पे अगर घर की मैं बात करूँ तो तकरीबन 6-6.25 करोड़ से लेकर स्टार्ट होंगे और यहाँ पे डिफरेंट प्राइसेस के मुताबिक जैसे मैंने पहले बताया 14-15 करोड़ तक यहाँ पे डिफरेंट घर जाते हैं। अगर फेज़ 2 की मैं बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ी सी प्राइसेस ज़्यादा हाई हैं क्योंकि हाइट की भी हाइट का भी फ़र्क आ जाता है और उसके साथ फेज़ 4 में भी आपके रेट ज़्यादा हैं। इनके साथ इनके दरमियान में मौजूद है इन जो फेजेस को फेज़ 5, फेज़ 4, 3, 2 इनको यानी कि अलग करने वाला वो दरमियान में है। सिविक सेंटर मौजूद है, सिविक सेंटर दरमियान में है। ये इन तमाम कमर्शियल इन तमाम फेजेस के जो कमर्शियल की नीड है उसको पूरी करता है। इसके अलावा इन सब फेजेस में डिफरेंट मिनी कमर्शियल भी मौजूद हैं, 1-2 मिनी कमर्शियल वहाँ पे मौजूद हैं जिनसे आप तकरीबन तमाम चीज़ें आपको फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। इनमें पार्क्स भी मौजूद हैं, इनमें मसाजिद भी मौजूद हैं। ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ बैरियर टाउन की तरफ से यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। अगर आप यहाँ पे एक घर बनाना चाह रहे हैं या फौरी तौर पे आप बना हुआ घर लेके उसको सेल करना चाह रहे हैं, ये इस तरह की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो हमारी एक्सपर्ट टीम मौजूद है। इसके अलावा अगर 10 मरला बैरियर टाउन फेज़ 1 to 6 में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करूँ, आप लेके घर उसको रेंट आउट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे 10 मरला के जो घर का रेंट आता है तकरीबन 1 लाख से 1,20,30 हज़ार पे आता है। वो डिपेंड करता है कि किस तरह की आप घर आपको रेंट आउट करना है, यानी कि क्वालिटी की आपके घर फिनिशिंग अच्छी होती है तो आपका 1,20-1,30 के तकरीबन रेंट मंथली रेंट आएगा। उसके अलावा अगर मैं कनाल के घर की बात करूँ तो कनाल के घर के 2 पोर्शन होते हैं, ऊपर नीचे। आप अपर पोर्शन को भी अलग से रेंट कर सकते हो और नीचे वाले पोर्शन को अलग से कर सकते हैं। दोनों को पूरे घर को भी एक अलग से रेंट आउट कर सकते हैं। अगर पूरे घर की मैं रेंट की बात करूँ तकरीबन 2,40,000 से स्टार्ट होता है, 2,50,60 में जाता है। अगर खाली पोर्शन वाइज करते हैं तो 1 लाख और 1,20,30 हज़ार में डिफरेंट ऊपर नीचे पोर्शन ये आपके रेंट आउट हो जाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी बहुत अच्छा ये ऑप्शन है क्योंकि बैरियर टाउन के बहुत ही कम ऑप्शन है यहाँ पे कि आपको जो प्लॉट मिलेंगे। तो आप अगर डेफिनेटली घर लेते हैं तो तकरीबन 6 से 7 माह या अगर 1 साल 2 साल के बाद इसको सेल करते हैं तो अच्छी ये इन्वेस्टमेंट होगी, यानी कि अच्छा प्रॉफिट देके आपको जाएंगे। उसके अलावा आप अगर इनको रेंट पे लगाते हैं तो आपको डेफिनेटली मंथली रिटर्न भी आएगा और साथ में अगर आप जब सेल करेंगे तो उसका भी अच्छा प्रॉफिट होगा। तो आप भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कोई प्लॉट लेना चाह रहे हैं या डिफरेंट सेक्टर में कोई भी घर लेना चाह रहे हैं या अपना घर सेल करना चाह रहे हैं तो हमारी एक्सपर्ट टीम से रब्ता कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।